नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे और इस वीडियो के सभी मिल करके सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, सब्सक्राइब भी करें। हे भाई, हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो भगवाना। हरि जो है सब जगह जो है प्रगट, सब जगह पर है और वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जो आदमी उसको दिल से पुकारता है, याद करता है, वो जो है सबके घट घट में है। दिल में खोजो दिल ही में खोजो यही करी रामा। भाई दिल में खोजो यही करीमा रामा, यही जो है चेतन आत्मा परमात्मा है। यहाँ बाहर भटकने की जरूरत ना है, अब खोजना गलत है। जाके खोजत कल पो गया घट ही माही सुमूर। बाढ़े गर्भ गुमान थे ताते पर गई दूर। हे भाई, जिसको खोजते हो बाहर ना है, वो सब घट घट में है और अंतर्मुखी होने के बाद जो है वो उसके अनुभूति होता है। वो निरंकार है, उसके कोई आकार ना है, वो देखने में ना आता है, एहसास किया जाता है, समझा जाता है। जिसके बहुत अज्ञानी उसको जो है इसी आंख से देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। संसार के अंदर जो है भगवान के 10 अवतार हुए, जिसमें मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। और मनु महाराज जो है जल में स्नान करने गए तो उनके सूरज नारायण उन्होंने जो है उन्हीं के अंजुड़ी में वो मछली आ गया, जो वो जो है जल चढ़ा रहे थे अंजुली से, हाथ से जल चढ़ा रहे थे, उसी में उनके हाथ में आ गया। और वही जो है घर पर लिया के अपने कमंडल में लेकर के आए और धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर उसके कठवत में तालाब में रखे, सबसे बड़ा होके फिर जो है समुद्र में छोड़ दिए। यहाँ पर जो है ये मछली जो है ये मन के विस्तार है। ये इतने जल्दी जल्दी बढ़ता है जिसका हद ना है। और यही मन जो है जब शांत होता है तो हरि के दर्शन करता है।
दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। जब मनुष्य दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो अपने आपा के दर्शन अपन ही में होता है। यही हरि दर्शन है, इसको समझने की जरूरत है। इसके बाद से जो है भगवान जो है अब भगवती जो है हर मनुष्य के भगवान भगवती बनने के रास्ता है। सभी के अधिकार है, किसी की बपौती ना है। सभी जो है भगवान और भगवती बन सकता है। आज जो है ये हमारे पूर्वज भगवान अगर भगवती बने हैं तभी इनके दुनिया पूज रही है। मनुष्य सभी भगवान के पूजा करता है लेकिन उनको आदेश के नहीं मानता है। कपिल भगवान जो है वो भी भगवान जो है उपदेश दिए हैं शाख दर्शन में, और जड़ के प्रकृति और पुरुष के दोनों जो है अलग अलग ज्ञान दिए हैं, और 24 तत्व के जो है अलग अलग बताए हैं। और 24 तत्व जड़ है, और जो 24 तत्व के ज्ञान करता है वो पुरुष है, वही परमात्मा है जो चेतन आत्मा है। यही जो है चेतन की अमरता के ज्ञान है। कई हजार बरस पहले कपिल भगवान प्रकृति और पुरुष के दोनों के अलग अलग ज्ञान दिए। ये सारे जो है भगवान के पूजा करेंगे लेकिन भगवान के बात के ना मानेंगे। उसी तरह से कृष्ण भगवान हुए, और कृष्ण भगवान जो है वही शाख दर्शन के, कपिल भगवान के जो शाख दर्शन है उसी शाख दर्शन के उपदेश महर्षि संदीपनी से पा करके, और उन्होंने जो है गीता में 18 भाग में वही जो है कपिल भगवान के शाख दर्शन का उपदेश अर्जुन को दिया गया। और वो जो है दुनिया के अंदर जो है सभी जगह फैलाया गया, बताया गया। सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली अगर कोई ग्रंथ है तो कृष्ण गीता है, और सबसे कम समझ में आने वाली जो है वह भी वही गीता है। जो आदमी समझ लिया वो संसार के दुख से बच गया, और जो नहीं समझा वो पाखंड में बह गया। अब ये देखना है कि विश्वास मार्ग में अटकना भटकना अब बहना है, आकि लोक दिखावा करना है, आकि अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जितने भागवत करने वाले हैं, अगर यही कृष्ण भगवान के 18 भाग वाली जो गीता है, अष्टावक्र गीता है, शिव गीता है, गुरु गीता है, शिव सूत्र है, शाख दर्शन है, ये सब के ऊपर अगर ये जितने भागवतकार है इस पर अगर उपदेश दिए होते तो ये भारत इसी उपदेश से, इसी आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ये विश्व गुरु था। और इसी विद्या के अभाव में ये फिर जो है ये जो है जीरो गुरु हो गया। आज दुनिया में आग लगी हुई है,
सब अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरे के छोटा मानता है, अपना गुरु के बड़ा मानता है और दूसरे के छोटा मानता है। सभी अपने मजहब को बड़ा मानता है, दूसरे के छोटा मानता है। सभी जो है कहता है कि हमारे गुरु जी परमात्मा है, हमारे गुरु जी के ग्रंथ जो है वो परमात्मा के वाणी है। आए संसार के अंदर सभी अगर मोक्ष किसी को होगा तो हमारे गुरु के द्वारा होगा, और जगह सब नरक में जाएंगे। इस तरह के सोच रखे हैं सब। आज जितने दुनिया के अंदर संप्रदाय है वो सब आपस में नहीं एक हैं। सभी संप्रदाय के अंदर दो फाट है, एक विश्वास मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। अब विश्वास मार्ग ज्ञान मार्ग ये दोनों आपस में लड़ते हैं। ऐसा लड़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े नर संहार करते हैं। कितने गुरु विश्वास मार्गी जो है ज्ञान मार्गी गुरु के मरवा दिए, मार दिए धोखा से, आमने सामने हो करके। अब बहुत जो है विश्वास मार्गी ज्ञान मार्गी गुरु के मरवा देता है, अज्ञान मार्गी गुरु जो है विश्वास मार्गी गुरु के मरवा देता है। ये आपस में भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। तो यही लड़ाई से पता लगता है कि ये दोनों महामूर्ख है। जिसको परमात्मा के आत्मा के ज्ञान होता है वो किसी के अहित ना करता है और उसकी लड़ाई बंद हो जाती है। बकवास वही करता है जिसके पूरा ज्ञान ना होता है, अधूरा ज्ञान होता है। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। हे भाई, पक्षपात के छोड़ दो। संसार के सारे मजहब जो है हमारे महापुरुषों के बनाया हुआ है, और सभी महापुरुष श्रेष्ठ थे, आदरणीय थे और पूज्य हैं। सभी महापुरुष के सम्मान करो। अगर एको पैसा के अकल है तो, अगर ना या कोई एको पैसा के अकल है तो कोई बात ना है। जिसके पास ज्ञान उसी को कहते हैं कि वो सभी के सम्मान करे, सभी के आदर करे और अपने विनम्र रहे, सबसे छोटा रहे और सबके सेवा करे। ज्ञान इसी के नाम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, जिसको सत्य के ज्ञान हो जाता है, दैवी ज्ञान हो जाता है, सतगुरु के ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो वो सब के घट घट में वही साईं, वही चेतन आत्मा राम के घट घट में रमने वाला राम के जान करके आज सबके वो पूजा करता है। जिंदा के पूजा करो, मुर्दा के पूजा मत करो। मुर्दा पूजा जो है ये धंधा है। अब छोटा मोटा धंधा ना है, बहुत बड़ा धंधा है। दुनिया में इससे बढ़ के कोई धंधा ना है। जितने मुर्दे पड़े हैं उन पर इतनी चढ़ावा आता है कि एक दिन में 1 करोड़ के चढ़ावा है, कई लाख के चढ़ावा है। और वो सब जो है वो जितने वहाँ बैठे हैं वो सारे ढेकार जाते हैं, घोट जाते हैं, पी जाते हैं। इस कमाई के कोई जो है पता ना है कि ये क्या करते हैं। तो इसलिए जो है
इस बहकावा में मत रहो। इस चीज़ को समझो कि धर्म क्या है, सेवा क्या है, और हम जो है कहाँ पर दान दे रहे हैं। दान के जो है तुम्हारे दिया हुआ दान से अगर अधर्म होता है तो उसमें तुम्हारा पतन है। यहाँ पर मंदिरों के अंदर जितने मंदिर वाले हैं वो सब करोड़पति हैं, उनके तुम दान दे के क्या करोगे। दान तो वहाँ दो जहाँ जरूरत है। आज जरूरत है कि संसार के अंदर आत्मज्ञान के उपदेश जो है सभी गुरुकुल में बस पढ़ाया जाता था। ये गुरुकुल शंकर भगवान से शुरू हुआ था। आज संसार के सभी ऋषि मुनि ने गुरुकुल चलाया। आज सभी ने आत्मज्ञान दिया है। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सभी ने दिया है। आज जो है ये पाखंडी ये जितने हैं इस ज्ञान को जो है लुप्त कर दिए, गुप्त कर दिए, गायब कर दिए और दुनिया से जो है पाखंड को फैला दिए। आज जरूरत है कि पाखंड से बचो, आज सभी आत्मज्ञानी बनो। आज आत्मज्ञान के अभाव से संसार में ये देश गुलाम था और सभी दुख के जड़ जो है अज्ञान है। जितने जो है आचार्य हुए सारे जो है घमंड में अहंकार में चूर होते थे। कहते थे कि हम ही सत्य है, हम ही भगवान है, जो हम कहते हैं वही मानो, इसी में तुम्हारा मोक्ष है, अब बाकी जगह सब जगह नरक है। ये पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ना है। जो इस तरह के दावा मोक्ष के व्यापार करता है वो सारे जो है झूठ, वो जो है अज्ञानी गुरु है। कोई जो अच्छे गुरु होते हैं वो जो है इस तरह के दावा ना करते हैं कि हमारे पास आओगे तो तेरा मोक्ष हो जाएगा और दूसरे के पास जाओगे तो नहीं होगा। संसार के अंदर बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, कपिल भगवान हुए, संसार के सभी भगवान हुए। सभी भगवान के एक ही उपदेश था कि सभी मनुष्य आत्मज्ञानी बने। आज सभी जो है अपने बंधन के तोड़ करके आसक्त मुक्त हो करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये बंधन के से छूटने के लिए सभी महापुरुषों ने उपदेश दिया है। चाहे वो शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, राम कृष्ण बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, रविदास हो, संसार के सभी ऋषि भगवान है और सभी सतगुरु भगवान है। ये सभी ने सत्य के उपदेश दिया है। जिस उपदेश से मानव जाति के कल्याण होता है, इस उपदेश के सभी ने दिया है। लेकिन उन्हीं के जो शिष्य हैं उस दो दल में बंट गए, एक विश्वास मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। ये दोनों आपस में भयंकर युद्ध कर दिए और महाभारत कर दिए। एक राम भगत थे तो उनको जो है रामलाल नाम था। एक जो है कृष्ण लाल थे तो वो कृष्ण लाल जो है दोनों जो है हरिद्वार में मिले और वो दोनों जो है एक कहता है कि हमारा राम सबसे बड़ा है, ये रामलाल कहता है कि हमारा राम बड़ा है, और कृष्ण लाल कहता है कि हमारा कृष्ण बड़ा है। ये दोनों में संग्राम छिड़ गई। आज संग्राम छिड़ने के बाद से ये दोनों बाज पड़े। अब बाज करके लड़ते लड़ते ऐसे आदशा में पहुंच गए ताकि उसको उठ के पानी पीने के दम ना रह गया। तब तक ले एक जो है वहाँ पर मुल्ला जी आए और कहे कि तुम्हारे दोनों राम में या कृष्ण में दम हो गए तो तुम्हारे दोनों के बचा ले, अब हम तुम्हारे दोनों के जान से मार रहे हैं।
वो डंडा उठाया, दोनों के पीटना शुरू किया, मारते मारते जान से मार दिया। तब तक ले ये राम लाल कृष्ण लाल जो है राम कृष्ण के चिल्लाते रहे कि बचा लो बचा लो, ये कौन आ गया, ये तो जो है राम लाला कृष्ण राम से भी बलवान है, तो अबे हम लोगों के जो है खाल उधेड़ रहा है। ऐसा उधेड़ करके मार दिया, और दोनों मरते दम तक ले चिल्लाते रहे, लेकिन दोनों मिल करके उसके सामना ना किए, क्योंकि आपस में इतना आपस में लड़ते लड़ते मर रहे थे, तो उसके संग कैसे लड़ेंगे। हमारा बड़ा था हमारा बड़ा, ये मूर्खन के टोली है, इसीलिए सारे तोड़े गए, मारे गए, लूटे गए, गुलाम बनाए गए, दास बनाए गए, और सगरी जो है डंटा सहे, लेकिन आपस में मिलना ना सहे मंजूर किए। तो यही राम लाल कृष्ण लाल बुद्ध लाल और महावीर लाल ये सब बन करके दुनिया में पीटे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये झूठी शान और झूठी अहंकार, ये सब को छोड़ो और सबके गले लगाओ। इस संसार में रविदास जो है वो महान पंडित हैं, वाल्मीकि महान पंडित है, विद्वान आदमी को पंडित कहते हैं, अब मूर्ख आदमी के छोटे कहते हैं। जो अज्ञानी है, जो दूसरे के दुख देता है, दूसरे के लड़ाता है, दूसरे के तोड़ता है और भ्रमित करता है, इसलिए षड्यंत्र को जानो, ऐसे बचो, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है राम के बात को मानेंगे, लेकिन राम के जो है उपदेश के नहीं मानेंगे, और आँख बंद करके पूजा करेंगे, और राम के मूर्ति पर जो है मिठाई चढ़ाएंगे, पूरी सब्जी चढ़ाएंगे, और वो पत्थर को खिलाने के लिए पाखंड के ढोंग रचेंगे। ऐसा ही कृष्ण वाले हैं, वो कृष्ण के मूर्ति पर जो है प्रसाद चढ़ाएंगे। एक वहाँ पर बैठा है मंदिर में जो सगरिन प्रसाद, एक आदमी जो है एक हनुमान जी के मंदिर में जाता है और मोटरसाइकिल से जाता है, अब मोटरसाइकिल से उतरता ना है, वो मोटरसाइकिल से जो है अपना जूता टेकता है वो हनुमान जी के चौतरा पर, और वो पंडित के बुलाता है। पंडित लोभी लालची होता है, वो दौड़ करके आता है, कहता है कि हजूर का आज्ञा है आपके। अब जो है वो जो है कहा कि ये प्रसाद जो है हनुमान के चढ़ा दो। अब वो प्रसाद जो है ले जाकर हनुमान के चढ़ा देता है, आधा वहाँ धो देता है, आधा लिया के उसको दे देता है। वैसा ही उसमें पैसा भी देता है, वो पैसा ले जा कर के रख लेता है, और इसी तरह से उसी में से थोड़ा प्रसाद लिया के दे देता है। ये जो है उनके चौतरा पर जूता टेका है और उतरता ना है, और हनुमान के नमस्कार ना करता है, और वो पंडित प्रसाद चढ़ाता है और आधा देता है, और ये प्रसाद लेके घर आ जाता है। ये पूजा है। हनुमान उसके बाप के जो है गुलाम है, उसके हनुमान के ऊपर क्या एहसान कर रहा है। वो पंडित के जेब भरता है या पंडित पर एहसान दिखाता है। ऐसे जो है अनाड़ियों के पूजा जो है संसार के अंदर ये मुर्दा देवता भी स्वीकार नहीं करते। जहाँ आस्था ना हो, जहाँ प्रेम ना हो, जहाँ भाव ना हो, ऐसे पूजा जो है बेकार है, किसी काम के ना है। एक समय में जो है एक जो है टोली जा रही थी, और उसमें बकरा बकरी और भेड़ भेड़ी और पाड़ा ये सब जो है जा रहे थे। कबीर साहब उसी रास्ता से जा रहे थे और पूछे कि भाई ये सब जो है कहाँ लेके जा रहे हो। कहे कि आज हमारे यहाँ जो है नेपाल के जो महाराजा है वो आज पूजा करता है, और उसी में ये भेड़ बकरी जितने हैं सारे जो है वो उसके जो है बलि होता है,
और तब वो देवता खुश होता है और तब जा कर के सब कुछ करता है। साथ में कबीर साहब भी वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद से जो है वो राजा से मिले, कहे कि राजा तुम्हारा देवता जो है इस जानवर के बलि से अगर खुश होता है तो तुम हमारा बलि दे दो। कबीर साहब के साथ में कबीर पंथियों के टोली थी, वो सारे संत मंडली जा कर के वहाँ भजन करने लगी। आइए राजा से मिले और कहे कि राजन ये जो है पशु के बलि देना घोर पाप है, आइए बलि के बदला देना पड़ता है। ये जो है थोड़ा ही देर के अंदर में राजा के आँख और कान खोल दिए और राजा के खोपड़ी में घुसा दिए कि ये हिंसा है या पाप है। राजा जब सुन लिया कि ये जो है समझ गया कि वास्तव में ये किसी के जान मारना पाप है, तो उसके कुछ पीछे के अच्छे संस्कार थे वो जग गए। और जागने के बाद से कबीर साहब के कहे अनुसार जौन बातवन वो सारे जानवर के खुलवा करके भगवा दिया और सबको भगा दिया। कहा कि यहाँ पर किसी के बलि ना होगा और यहाँ किसी तरह से जो है इस तरह के हिंस की पूजा ना होगा। अब जितने वहाँ जीभ में धार लगा के बैठे थे कि आज मांस मिलेगा, अब आया हमारा पूरा परिवार मांस भक्षण करेगा, आज जो है लूटेंगे राजा के, ये सारे धंधा पर पानी फिर गया। वो सारे पंडित जो है आया अब जो है कबीर साहब के दुश्मन हो गए और कहे कि इसी को जान से मारेंगे और इसी के मांस खाएंगे। अब राजा जो है कुल्हनी के वहाँ से भगा दिया और सब जानवर के छुड़वा दिया। और वो सतगुरु कबीर साहब के जो मंडली था वो राजा अपने दरबार में बुलाए और सतगुरु कबीर साहब के शिष्य बने। और वही जो है काठमांडू में राम स्वरूप साहब और ये जो है जितने जो है पारखी संतो है वो गुरु घराना जो है कबीर पंथियों के आडा बन गया। वहाँ आज भी कबीर पंथी हैं जो बुरहानपुर में वो सब आकर के पढ़े और आत्मज्ञान प्राप्त किए और वहाँ कबीर पंथी के आडा हुआ और वो खून खराबा बंद हुआ और संसार के कल्याण हो गया। वो यही जो है अच्छे गुरु मिलता है तो राजा के जो है कल्याण कर देता है और गलत राजा मिलता है तो राज के पतन करा देता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।